पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखोगे हमारे पॉडकास्ट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स। तो बने रहिए, सीखते रहिए और एंजॉय करिए हमारी क्लिप्स को। सर, आपके पुलिस सर्विस के अंदर मैं दो चीज जरूर पूछना हूँ आपसे। डार्केस्ट ट्रूथ क्या है पुलिस सर्विस के अंदर? डार्केस्ट ट्रूथ मतलब क्या ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता, जो रिवील होने से लोग छुपाते हैं पुलिस सर्विस के अंदर, या बड़े ऑफिसर्स या उनसे ऊपर जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं या जो कंट्रोलिंग, क्या ऐसा डार्केस्ट ट्रूथ है? और सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? बेस्ट जो मुझे लगता है, लॉ ऑफ ऑर्डर कंट्रोल करना, मैनेज करना, लोगों की सेफ्टी देखना, सब चीजें। सबसे पहले मैं आपको डार्केस्ट बताऊंगा। डार्केस्ट पुलिस अधिकारी का भी वही डार्केस्ट होता है जो किसी एक इंसान का होता है। सबसे घृणित काम क्या होता है? चोरी हर आदमी करता है। मान लीजिए कोई कबूल नहीं करना चाहता मैंने चोरी की है। जब वो कहीं घूस लेते पकड़ा जाता है तो बहुत शर्मिंदगी की बात होती है उस अधिकारी के लिए भी, और हम लोग भी फोर्स में है उसके लिए भी। बिल्कुल। दो अपराध होता है, एक जिसको कि माना जाता है बहुत ही घृणित, बहुत ही घटिया, जहाँ के आदमी घूस लेता पकड़ा जाए। ये घूस लेना, पकड़ा जाना तो बात की बात है, घूस लेना ही। और औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपको लगता है? घूस का तो पता ही है, पर औरतों के साथ दुर्व्यवहार भी जो आदमी करता है, चोरी छिपे करता है, बात सामने आती है तो बहुत शर्मिंदगी होती है। उसको अंग्रेजी में मॉरल टर्पिट्यूड कहते हैं। तो दोनों अपराध बहुत ही घृणित अपराध माना जाता है, बड़ा ही निंदनीय है। और जो सर काम करना चाहता है, एक्चुअल में सर्विस करना, उसको क्यों कंट्रोल किया जाता है? नहीं, समाज के लिए सच में करना चाहता है, सर्विस करने वाले को ही कंट्रोल नहीं किया जाता है। पुलिस का सबसे अच्छा काम है, देखिए आपको पुलिस आपको इज्जत बख्श सकती है, या पुलिस अगर कहीं अपना काम ठीक न करे आपकी इज्जत उतर जाती है। पुलिस के ठीक नहीं काम कर सर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहाँ पे हाई प्रोफाइल या अच्छे लोग जुड़े हैं, उसको पता है इसने गलत काम किया है, कि ये बंदा क्रिमिनल है, फिर भी उस पर इतना प्रेशर होता है बड़े ऑफिसर या किसी पर्सन से कि वो ना उसको अरेस्ट करने जा सकता ना कुछ। देखिए वहां तो बहुत निहित स्वार्थ होता है ना। प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? प्रोटेक्ट करने वाला कोई बड़े पद पर अधिकारी। इसके लिए कोई कानून नहीं सर कि वो जाके एक पर्टिकुलर अधिकारी किसी को रिपोर्ट कर सके? नहीं, हर चीज का कानून है। देखिए कानून तो बहुत अच्छा बना हुआ है हमारे देश में। इन्फोर्स कौन करता है? कानून को इन्फोर्स कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। कानून को इन्फोर्स करने वाले पुलिस अधिकारी है, सिपाही से लेकर हमारे डीजी तक। और उसके बाद हमारे पास एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। और उसके बाद जब आदमी निर्भय होकर, निडर होकर कानून को इन्फोर्स न कर सके तो स्थिति तो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो बदमाश लोग तो खुला घूमेंगे ना, छुट्टा घूमेंगे ना। बिल्कुल। तो उस हर आदमी और हम लोग सब लोग संविधान की कसम खाते हैं, कानून की कसम खाते हैं, जो करेंगे हम कानून के मुताबिक करेंगे। तो वहाँ काम वो कानून के मुताबिक नहीं होता है, जिससे कि आप लोग बदमाश खुलेआम घूमते हैं। कानून का हिफाजत हम इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी स्तर पर लैक्सिटी होती है, किसी न किसी स्तर पर उसको नजरअंदाज किया जाता है। तो फिर वो जो मैंने आपको कहा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं होता है, तो फिर उसका मन तो बढ़ जाएगा। बहुत लोग मदद करना चाहते हैं, बहुत लोग सेवा करना चाहते हैं। पुलिस जो काम पुलिस नहीं कर पाएगी ना, वो काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाएगा। पुलिस ही है ऐसी एजेंसी जो कि आपको तुरंत न्याय देने की बात करती है। पुलिस में ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसको पब्लिक का थोड़ा दर्द पता चले, पब्लिक की पीड़ा समझ में आए। ऐसे अधिकारियों की ज्यादा जरूरत है। और सर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो अमेरिका में आपको प्रेसिडेंट से नहीं, उस वक्त मैं राष्ट्रपति भवन सिक्योरिटी में था। और राष्ट्रपति भवन सिक्योरिटी में होता अमूमन होती है अमेरिकन पुलिस जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ही टॉप लेवल की सिक्योरिटी थी। हमेशा अपना ही, इंडिया में कहीं भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, अपनी ऑलमोस्ट 600-700 सिक्योरिटी पर्सनल लेकर आते हैं। उनकी अपनी गाड़ी आती है, उनका अपना जहाज आता है जिसमें सब आती है।
तो हम लोग को जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे तो उनकी एडवांस सिक्योरिटी आती है, हमने उनसे बातचीत की, तमाम चीज़ें की। और लेकिन उन्होंने कहा हम अपनी गाड़ी में आएंगे, तो उनकी गाड़ी में आना तो वो हम तय नहीं कर सकते किस गाड़ी में आएंगे, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तय करती है, अपनी गाड़ी में आए वो। लेकिन उनको सिक्योरिटी, जब राष्ट्रपति भवन उनका पहले राष्ट्रपति जी से मिलना था, उसका उनका राष्ट्रपति भवन भोजन भी था, ओके। दोनों था। तो उसमें और राष्ट्रपति भवन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे भी राष्ट्रपति हैं वहाँ, उन अमेरिकन राष्ट्रपति भी हैं, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, हिंदुस्तान के जितने टॉप के लोग होते हैं सब लोग उस वक्त राष्ट्रपति भवन होते हैं। तो हम लोग सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रखते हैं, जहाँ की दूर दूर तक कई किलोमीटर से कोई हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके, राष्ट्रपति उनका जोन के ऊपर से कोई फ्लाई ना करे। तो हम लोग व्यवस्था करते हैं डिफरेंट एजेंसी से टाई अप करके। तो मैं डीसीपी था, तो हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई देखिए, और अमेरिकन सिक्योरिटी भी रहती है, मुझे भी, मैं भी रहूँगा, देखो कि मेरे राष्ट्रपति के साथ सारी व्यवस्था तो ठीक ठाक है। तो रूफ टॉप पर, राष्ट्रपति के रूफ टॉप पर भी अपना गनमैन लेके वो अपना भी खड़ा करते थे। उन्होंने कहा, जो सेक्रेटरी साहब ने कहा, भाई अमेरिकन सिक्योरिटी हमको दिखनी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी सारी रहेगी। हमने उनको किया, जो अमेरिकन सिक्योरिटी जो आई थी उनको सारा हमने दिखा दिया राष्ट्रपति में, कम से कम 2-3 घंटे उनको घुमाकर, देखिए हमारी यहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था रहेगी, ये गेट है, यहाँ आना, यहाँ जाना, यहाँ आप खड़े होंगे, यहाँ आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था खड़ी होगी, यहाँ आपके पीएसओ रहेंगे जो प्रेसिडेंट के साथ आएंगे। और उसके अलावा जो हमारे रूफ टॉप पर इतने लोग रहेंगे, यहाँ रहेंगे। तो उसने कहा हम भी रूफ टॉप पर रहेंगे। हमने कहा देखिए रूफ टॉप पर आप रहिए, लेकिन आप विजिबल नहीं होंगे, हमारा बंदा रहेगा आपके साथ रूफ टॉप पर, वो विजिबल रहेगा, आप रहिए, हमारा डोम बना हुआ है, डोम के अंदर रहिए, आप देखिए जो सब ठीक ठाक है, आप इस पर भी नजर, आप देख, तमाम चीजों पर एक आपकी जानकारी होना चाहिए, लेकिन अब बाहर नहीं रहेंगे। तो हमने उनको दिखाया, सुनाया, उनको जरूर इस बात का एहसास हुआ जब व्यवस्था ठीक है, तो वो अंधेरे, हमने उनके ऊपर भी एक आदमी लगा दिया, ये बाहर नहीं निकलेंगे। तो बाहर दिखा नहीं, कहीं फोटो ऑप्स नहीं हुआ, कहीं फोटो नहीं आया, अमेरिकन सिक्योरिटी कहीं विजिबल नहीं थी। तो हमारे सेक्रेटरी को भी अच्छा लगा, और उनको, उनकी चूंकि हमने तसल्ली कर दी, हमारा फर्ज बनता है, हमारे मेहमान थे, हमारी उनकी सिक्योरिटी और हमारे अपने प्रेसिडेंट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे तमाम कैबिनेट के लोग, सबकी सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही हमारी थी। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी होती है। उनको भी ठीक लगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने बताया हो, यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक थी, हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया। आई थिंक सर्टिफिकेट वगैरह उसी में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमको चिट्ठी लिखी थी, पर्सनली डियर मिस्टर त्यागी, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनके साथ हमारा जो फोटो हुआ था उसको ऑटोग्राफ करके उन्होंने भेजा, और अपने अमेरिकन एम्बेसडर जो नई दिल्ली में थे उनके थ्रू भिजवाया उन्होंने मुझे। मतलब जरूर देखा, मुझे देख के बहुत गौरव की बात होती है। हर आदमी को ऐसा मौका नहीं मिल पाता, हमें मिला तो मैं जरूर कहूँगा ईश्वर की कृपा है। पर्सनली आपको सिग्नेचर करके आपको, और उसके बाद अमेरिकन एम्बेसडर ने भी एक कवरिंग लेटर लगा कर भेजा, जो व्हाइट हाउस के लेटर हेड पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनका साइन किया हुआ लेटर भी, उनका फोटोग्राफ भी, and thanking me for the kind of security we had organized for them. So सर, अभी पॉडकास्ट खत्म करने से पहले कुछ बात जो आप हमारे लिसनर या व्यूअर्स को बोलना चाहो, कुछ भी जो आपको लगता है। देखिए, हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, जो पुलिस सर्विस में आइए, जरूर हम सबके लिए बेस्ट विशेस देंगे, लेकिन जरूर मन में आम आदमी के लिए जरूर एक विचार लेकर आइए। देखिए, पुलिस सर्विस एक बहुत सेवा की सर्विस है, आप मदद करने के लिए हैं, आप जो वीकर सेक्शन है उनकी हिफाजत के लिए हैं। लॉ को इस्तेमाल कीजिए टू प्रोटेक्ट देम, लॉ को इस्तेमाल कीजिए, जो हमारे समाज में रफियंस हैं, क्रिमिनल एलिमेंट हैं, उनको आपका डर हो, आपका डर का मेरा मतलब होता है लॉ का डर हो, कानून का उल्लंघन ना करें। जब आप कुछ भी हद तक इसको कर पाएंगे आपको अच्छा लगेगा। एक वीकर सेक्शन की हिफाजत, और जो बाहुबली हैं, जो
निरंकुश होकर समाज में बदतमीजी करना चाहते हैं, उन पर आप अंकुश लगाएं तो आपका जरूर आपकी सेवा बहुत सफल होगी। इसको सेवा भाव लेकर ही मन में आइए। अब मन में इस बात का भाव जरूर रखिए, जो हमसे जिसकी जितनी हिफाजत हो सके, जितनी मदद हो सके, ऑल मदद और हिफाजत लॉफुल, वो जरूर कीजिए। ये भाव रहेगा तो आप बहुत संतोष से नौकरी कर पाएंगे। यू विल हैव लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन सर्विस। थैंक यू सो मच सर, जो इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये पॉडकास्ट है ये मैं बहुत बड़ा करना चाहता था, बट हम सर को दोबारा बुलाएंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इतने एक पॉडकास्ट के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता फॉर श्योर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक पे सर से पॉडकास्ट चाहिए। मैं सर को डेफिनेटली अगली बार इन्वाइट करूंगा ताकि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपके लिए पूरा पॉडकास्ट लेकर आ सके। अभी सर की जर्नी इतनी बड़ी है कि हम इसको इतने से पॉडकास्ट के अंदर कवर नहीं कर सकते, बट आई एम डैम श्योर आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। किस तरीके से आपको अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से हमारा देश हमारा समाज कैसे काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे पॉडकास्ट को ऐसे ही प्यार करते रहो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद सर। थैंक यू भैया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और अपने विचारों को मैं उम्मीद है जो कायदे से रख पाया हूँ। आपको सिंसियरिटी जरूर झलकेगी मेरी बातों में। बिल्कुल बिल्कुल और सर, मैं जरूर एक्सपीरियंस बोल रहा है। मैं जरूर चाहता हूँ जो हम लोगों से अपनी बातें शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट पॉडकास्ट करने के लिए, जिसमें हम, क्योंकि मुझे पता है ये जो जर्नी है वो इतने से 1-2 घंटे में कवर नहीं होगी। जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।